सो हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो गए आप लोग। और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मर्सिडीज़ की C220D। सो टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं इसके फ्रंट से। और यहाँ देखोगे आप इसको DRL और LED का आपको सेटअप मिलता था पूरा हेडलाइट्स का, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। 16 इंचज़ के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलते थे मर्सिडीज़ की तरफ से। और ये देखो इसका ओवरव्यू कैसे टेढ़ा सा टर्न इंडिकेटर के साथ आता है। पिछली साइड चलते हैं और यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे रियर डिफोगर मिल जाएगा। और ये C220D की बैजिंग, टेल लैम्प्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई गई है अट्रैक्टिव लुक के साथ, जो कि LED में है ऑफ कोर्स। एंड गाइस, ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसके मन में एक डाउट रहता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी हमें लेनी चाहिए BMW मर्सिडीज़ जैसी। तो उनको ये वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये गाड़ी 2017 का मॉडल है और इसकी अगर आप प्राइस की बात करोगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगी कम से कम 25 से 30 लाख के बीच में। जीप कंपास, XUV 700, सिट्रोन C5 जैसी और भी नई गाड़ियाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं इस प्राइस रेंज में। बट बात आता है मर्सिडीज़ और BMW का कि आपको कंसीडर करनी चाहिए। बट यहाँ पे आप सबसे पहले स्पेस देख लो। यहाँ पे आपको यहाँ पे काफ़ी ऊंचा हम्प मिलेगा, तो 4 लोग ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। बीच वाले को थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। और अब हम आते हैं अपने वापस उसी क्वेश्चन पे कि हमें लेनी चाहिए या नहीं। सो गाइज़ देखो, इतने पैसे लगाना आप एक पुरानी गाड़ी पे, बेशक है यार आप जौन सी मर्जी गाड़ी ले लो, चाहे पोर्श ले लो, चाहे जो मर्ज़ी ले लो, बात तो यार सिर्फ सेकंड हैंड की रहेगी ना। आप 30 लाख लगा रहे हो तो कहने को तो वो सेकंड हैंड ही रहेगी कि यार पुरानी गाड़ी ली है। तो इससे अच्छा आप एक नई गाड़ी ले सकते हो। बेशक वो इतनी प्रीमियम ना हो, चाहे बेशक उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ना हो, बट आपको एक नई गाड़ी मिलेगी और एक नई हैप्पीनेस आपके फेस पे रहेगी। और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल और LED लाइट्स मिल जाएगी। सो गाइज़, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताते रहना कि आप ये गाड़ी कंसीडर करोगे पुरानी या नहीं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ देखो सेकेंड हैंड गाड़ी। बट हाँ, अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा और आपका मन है कि यही मर्सिडीज़ ही लेनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन, आपकी पर्सनल खुद की चॉइस है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज़, ORVM के कंट्रोल और सारी सीट एडजस्ट आप यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। देखो लग्जरी गाड़ी भाई ज़बरदस्त है गाड़ी। अगर आप इसको लोगे तो आपको निराशा नहीं होगी या फिर आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे कि 27 लाख रुपए डूब गए यार, कुछ भी हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मर्सिडीज़ है, ब्रांड वैल्यू इसकी काफ़ी तगड़ी है। अगर आप 27 लाख की लोगे तो आप 20 लाख की भी इसको वापस बेच दोगे काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद। और 27 तक तो ये चलेगी, 2027 तक तो आप इसको आराम से चलाना। उसके बाद आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। आप यहाँ से इसकी देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसी दिखती है। बीच में आपको MID मिल जाती है थोड़ी सी। और यहाँ आपको मिलती है 8 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिसका टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। तो सेफ्टी में भी भाई जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं इनका कोई डाउट नहीं कर सकता, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। वैनिटी आपको विद लाइट मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील के साथ यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिलते हैं 5। और इतना बड़ा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है C क्लास में। सो अब एक मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसको सेकेंड हैंड परचेज़ करते हैं और इसको आपको क्या खर्चा रहेगा। देखो, मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट जितने भी ये लोग होते हैं सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो डालते हैं, कोई भी असलियत नहीं बताता कि कितनी कॉस्ट रहेगी। सबको अपनी गाड़ियाँ बिकवानी होती हैं और कमीशन होती है सबकी। बट मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, इस गाड़ी का अगर आप लेते हो तो एनुअली आपका खर्चा जो बैठेगा वो एटलीस्ट मैक्सिमम अप्रॉक्स 1.5 लाख के करीब आपका बैठेगा। रेडियो वाले भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बयान दिया है, सॉरी उसके लिए। और यहाँ से आप इसका टच पैड से कंट्रोल भी कर सकते हो हर एक चीज़। सो गाइज़ देखो, मेरे को कमेंट में बताना है कि आप ये गाड़ी कंसीडर करोगे या नहीं, क्योंकि देखो इस प्राइस रेंज में काफ़ी नई गाड़ी आती हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता इतनी महंगी, मतलब ऊपर जाओ। 10-15 लाख तक में अगर कोई पुरानी गाड़ी लेनी है, कोई अच्छी आपको मिल रही है कंडीशन में, तो आप कर सकते हो। बट इतना ऊपर 25-30 लाख रुपए लगाने सेकंड हैंड पे भाई मैं प्रेफर नहीं करता। बाकी सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। सो आप यहाँ पे सारे देख सकते हो इसके फीचर्स वगैरह, पैडल शिफ्टर वगैरह सब आपको इसमें, लाइट्स के कंट्रोल सब कुछ, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन सब कुछ मिल जाता है, कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। सो गाइज़, ये था एक मेरी तरफ से छोटा सा रिव्यूज़ गाड़ी के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।